नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने देखा था, अच्छा सा और सुहाना मौसम था, लेकिन ये बिल्ली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये एक नंबर की कमी नहीं थी, जिसने कि अपनी एमसी के ऊपर हमला कर कर उसे कोमल से गाल और मुलायम हाथों पर स्क्रैच ला दिया था, जिस वजह से इसकी ओनर इसे पकड़ती है और कहती है आई एम सो सॉरी, पता नहीं आज इसे क्या हो गया था और इसने आपके ऊपर हमला कर दिया। आई एम सो सॉरी, ये मेरी गलती है। और एमसी कहते हैं आखिर इसमें इतना घबराना और परेशान होना क्या है, बस थोड़ा सा स्क्रैच ही तो है और उसमें रोना क्या है। तो ये रोने भी लगती है, लेकिन इसकी बिल्ली को देखकर क्या ही आराम से बैठी है, जैसे कि सबसे ज्यादा इनोसेंट यही है और अत्याचार इसी के ऊपर हुआ है। एमसी कहती है यहाँ से भागना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये बिल्ली मेरी खाल भी उधेड़ देगी। तो अपनी एमसी कहती चलो ठीक है, अब मैं चली अपने घाव के ऊपर झंडू बाम लगाने के लिए, बाय बाय। और वो कहती है नहीं, थोड़ा तो रुकिए, आपके जो ग्लव है ना वो फट चुके हैं, मैं उनके यहाँ पे मैं उनका रिप्लेसमेंट कर दूंगी, आपको मैं दूसरे ग्लव दे दूंगी अगर आप चाहें तो। एमसी कहती नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है। तो बाय बाय और फटाफट से वहां से भाग जाती है। ये कहती होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा जोर से चोट लग चुकी है, ये क्या कर डाला मेरी बिल्ली ने। और बिल्ली को तो देखो जरा, क्या ही आराम कर रही है, बिल्कुल आप ही की तरह, आय हाय हाय। और अपनी एमसी कहती है पता नहीं ये बार बार बहुत ही ज्यादा दुख रहा है और ये दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लगता है कि उसने 7 जन्मों का बदला एक साथ ही ले लिया है, कमी नहीं बिल्ली कहीं की। लेकिन तभी ये किसी से टकरा जाती है और ये होता है अपना प्यारा भोला वाला ड्यूक। एमसी कहती है ये कौन है आखिर, ये पहाड़ सा इंसान। और अपनी एमसी के सामने ड्यूक होता है जो कि उसकी आंखों में देखता है, फिर उसकी चोट को देखता है और कहता है क्या ये तुम्हें चोट कहाँ से लग गई और ये स्क्रैच कहाँ से आ गया तुम्हें। एमसी कहती है अरे नहीं, ये क्या कर रहा है पब्लिक में, और उसके स्क्रैच को ही टच कर रहा होता है, जरा देखो तो इसका भोलापन। एमसी कहती है भगवान और तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कितने सारे लोगों की नजरें हमारे ऊपर है अभी। ड्यूक कहता है ओहो। और अपनी एमसी कहती है मेरे को छोड़ने वाला है नहीं, मुझे खुद ही इसका हाथ हटाना पड़ेगा। उसका हाथ ही हटाने की कोशिश कर दी है, लेकिन ड्यूक उसका हाथ देख लेता है जिसके ऊपर दूसरा कट होता है। ये कहता है नहीं, तुम्हारे हाथ के ऊपर भी कट है। और माय लेडी अगर ये सारे कट आए तो आए कहाँ से, ऐसा लगता है किसी एनिमल ने आपके ऊपर अटैक किया था। कौन था वो, क्या कोई शेर था, क्या कोई भालू था। एमसी कहती है ये पागल इंसान मेरा पीछा कब छोड़ेगा और कोई मेरे को बचाओ इससे। और वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है और कहता है अरे नहीं, ये घाव तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे इसका यहाँ पे सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। एमसी अपना हाथ हटाती है और कहती है थोड़ा होश में आइए और आसपास देखिए कितने गंदे गंदे लोग हमारे ऊपर गंदी निगाहें टिकाकर बैठे पड़े हैं, जैसे कि वो वीडियो देख रही है। वो ये कहता है ओहो वो वीडियो देखने वाली, हाँ उसको तो मैं जानता हूँ, काफी बड़ी ठरकी है। और बाय बाय, लेकिन हाँ चोट के ऊपर मलहम लगा लेना, झंडू बाम आराम से। एमसी कहते क्या झंडू बाम, और बड़ी मासूम सी दिख रही होती है। और अभी दिखा था कुछ समय बाद जहाँ पर अपनी एमसी झाड़ियों के अंदर पता नहीं क्या कर रही होती है, तभी वो देखती है कि ड्यूक तो आसपास नहीं है। और ड्यूक जब आसपास नहीं दिखता है इसको, तो ये बाहर आती है और कहती है अब मैं शांति से इधर उधर टहल सकती हूँ, अब मेरे को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तभी पीछे से हाथ आता है और गैस करो ये कौन हो सकता है। ये अपनी एमसी के ऊपर पत्ती लगी होती है उसको हटाता है और कहता है हेलो मिस। एमसी कहती है हाँ कौन, मिस्टर दिमित्री। और ये इंसान होता है दिमित्री, अपनी एमसी का जाना पहचाना दुश्मन। ये आते हुए कहता है कि हेलो मिस, आपको देखे हुए काफी समय हो चुका है और हम न्यू ईयर के पार्टी में अंदर मिले थे और आपसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जरा देखिए तो क्या ही किस्मत है, आप मेरे को अभी भी याद रखी पड़ी है। एमसी कहती है मैं कैसे इसके जैसे घटिया इंसान को भूल सकती हूँ, एक नंबर का ठरकी और छिछोरा इंसान था जो कि बार बार मुझसे कॉन्टेक्ट बना रहा था, मेरे को छू रहा था गंदे गंदे तरीके से, इसलिए यहाँ पे मेरे को अच्छे से याद है, इससे दूर रहना ही ठीक रहेगा। एमसी यहाँ पे दूर हटने की कोशिश करती है और वो कहता है वैसे क्या आप अपने कजन के साथ में आई हैं माय लेडी, क्या नाम था उसका, लुइस, कहाँ पर है वो। और अपने मन के अंदर सोचता है वो अभी यहाँ पर नहीं है, यानी ये मेरे लिए बेस्ट चांस है यहाँ पे इसके साथ में डांस करने का, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और उससे कहता है वैसे आपके लिए मैंने एक गिफ्ट भेजा था आपके बर्थडे पर, क्या आपको पता है वो इयररिंग्स थे। एमसी कहती है क्या वो घटिया इयररिंग, और ये अपनी एमसी के कानों को टच करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी एमसी से दूर हटा देती है। और ये घटिया इंसान अपने मन के अंदर क्या सोचता है कि ये तो बस एक लड़की ही तो है, ये क्या ही उखाड़ लेगी मेरा, ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है और उसके आसपास तो कोई है ही नहीं इसे बचाने के लिए, यानी आज तो मैं इसका शिकार करके रहूंगा। और ये और मेरा पास में आने लगता है, कहता है कि मैं इसके आप मेरे साथ में क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहेंगी। एमसी कहती है वो घटिया इयररिंग पहले तो वो मेरे वेयर हाउस में पड़ी है, काशी मेरे को गिफ्ट कर देती, मैं उनको बेच के अमीर हो जाता और उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाता। एमसी कहती है वो घटिया इयररिंग वो तो मैंने कूड़े में फेंक दी, उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती जुलती है, वो इयररिंग बिल्कुल ही तुम्हारे ऐसे घटिया है।
है। वो कहता है ओहो ओहो, मैं समझ सकता हूँ वुमेन्स की चॉइस बहुत ज़्यादा घटिया होती है, तो आपको ऐसा ही चीज़ें पसंद आती है जो कि घटिया है। ऐसे कहती है इसकी तो ये क्या बोल रहा है आखिर मेरे से, इसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या इसको पता नहीं कि इसकी 90% व्यूअर्स लड़कियां हैं, कोई लड़का इसकी वीडियोस नहीं देखता है, बड़े घटिया इंसान है। और उससे कहते हुए कि मुझे कोई डांस वांस नहीं करना, निकल जाओ यहाँ से, तो ये ठरकी और गिरा हुआ इंसान कहता है ओहो मिस, क्या आप भूल चुकी है, और चलिए बढ़िया सा डांस करते हैं और हमारी पुरानी बातें वो कंटिन्यू करते हैं जो कि हम वहाँ पे करना भूल गए थे। एमसी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं करना है, लेकिन अपनी एमसी को वो खींच रहा होता है। एमसी कहती है यहाँ पर कोई भी इंसान मेरी ओर देख नहीं रहा है, और जो भी देख रहे हैं वो बस नजरें चुरा रहा है, काफी ज्यादा घटिया लोग हैं। और जरा देखो तो ये मेरे को पकड़ ही जा रहा है जैसे ये पहले पकड़ रहा था, बड़ा ही ठरकी इंसान है, और इतना ठरकी और छिछोरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं इसे मारना चाहती हूँ और अचानक से इसमें बहुत जोर की पड़ती है, और गैस करे ये कौन था, क्योंकि ये अपनी एमसी तो नहीं थी, और ये बेचारा बेहोश हो जाता है। एमसी कहती है किसने मारा, कौन था वो महान इंसान, वैसे जिसने भी मारा बहुत ही ज्यादा बढ़िया मारा, और कौन ही हो सकता है वो सुंदर और भोला वाला इंसान जिसने की मेरी जान बचा ली है। और ये होता है अपना प्यारा सा ट्यूक, और बड़े गुस्से में होता है ये, उसको देख रहा होता है, और लोगों का ध्यान अब अपनी एमसी की ओर जाता है, और वो लोग कहते हैं ओह माय गॉड क्या चल रहा है उधर, क्या चल रहा है, क्या वो इंसान बेहोश हो चुका है, कौन सा गांजा फूका था जिसने जो कि वो बेहोश हो चुका है। वाह क्या एक कमाल की बात चली है, वहाँ पर तो ड्यूक भी है, क्या ड्यूक ने उसे एक मुक्का धरा है, वो एक ही मुक्के में बेहोश हो गया, क्या ही यहाँ पे दम निकलू इंसान था, इसकी दम एक ही मुक्के में निकल गई। और एमसी कहती है सत्यानाश कर डाला इस ड्यूक ने, तो मैं आराम से अपनी अटेंशन को यहाँ पे हटा रही थी, और इस घटिया ड्यूक ने क्या कर डाला, सारी की सारी अटेंशन हमारी ओर आ चुकी है, और लोग बोल रहे होते हैं क्या अभी यहाँ पे जो हुआ है क्या वो सही है, क्या ड्यूक ने अभी अभी जो लेस्ली है उसकी जान बचाई है। ओह माय गॉड लेडी लेस्ली, क्या इनके बीच में कुछ चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा हो, अफेयर वगैरह। एमसी कहती है आखिर सब क्या चल रहा है, और मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती हूँ, उठा ले मुझे। और तभी आती है पुलिस जो कि हर बार की तरह लेट ही आती है, पता नहीं इनसे कुछ काम होता भी नहीं है। और ड्यूक कहता है तुम यहाँ पे इतना लेट आ रहे हो कि सारा सीन ही खत्म हो चुका है, और यहाँ पे एक ठरकी छिछोरा और घटिया इंसान उस लड़की ऐसी भोली वाली लड़की को टच कर रहा था, और तुम लोग वहाँ पे क्या झाड़ डाल रहे थे। ये कहता है क्या कौन भोली वाली और इनोसेंट लड़की, ये तो एक नंबर की ठरकी है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, कैसा हुआ, और किसने किया और क्यों किया। अपनी एमसी बड़ी शर्मा रही हुई थी इन बातों से, तो वो कहता है क्या तुम्हारे साथ में वो करूँ मैं, क्या तुम्हारे साथ में करूँगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ये कहते ओह माय गॉड इतना बड़ा गे है ये तो, और भागो जल्दी यहाँ से। और वैसे इसके साथ में जो हुआ है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या इसको ट्रैश कैन में फेंक देना चाहिए, ये बड़ा घटिया इंसान है। तभी मेरी प्यारी मेन कैरेक्टर आ जाती है, आई मीन मेरे सपनों की राजकुमारी, और वो कहती है ओह क्या हल्ला गुल्ला चल रहा है यहाँ पर, और ये जो हल्ला गुल्ला चल रहा है उसके बारे में मुझे रिपोर्ट दो। तो ये घटिया पुलिस वाला है जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो कहता है माय लेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा कांड हो चुका है, ये ठरकी इंसान, ये ठरगुल्ला उस लड़की को छेड़ रहा था। और महारानी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और उसे बार बार ये डिटेल में बता रहा होता है। एमसी से कहती है अच्छा क्या तुम्हारे साथ में ये सब हुआ है, क्या ये सब सच है। एमसी कहती है जी हाँ ये एक नंबर का ठरकी इंसान है, बिल्कुल इस एक्सप्लेनर की तरह है। ये कहती है ओहो ठरकी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे और ड्यूक के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और क्या ये सच है कि ड्यूक ने तुम्हें बचाया है, वो ड्यूक जो कि एक नंबर का पत्थर दिल इंसान है, उसने किसी लड़की को बचा लिया है, ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। और लोग भी बोले थे ओह माय गॉड ऐसा कैसा हो सकता है, हम तो भूल ही गए थे कि ये एक नंबर का पत्थर दिल ड्यूक है, जो कि एक नंबर का कोल्ड ड्यूक भी जाना जाता है, लेकिन ये कैसे किसी लड़की की जान बचा सकता है, वो भी इसके जैसे ठरकी इंसान से, वाह क्या ही कमाल हो गया। और वहां पर दिखाया जाता है अपनी मेन कैरेक्टर बेचारी सी, और ये आते हुए कहती है क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या ड्यूक यहाँ पर है, और अपनी एमसी जैसे उसको देखती है वो घबरा जाती है और कहती है ये तो कर्म कांड हो चुका है जो कि मैं नहीं करने वाली थी, वो मैंने कर डाला है वही बड़ी गलती से। और इसका जो रिएक्शन है ना वो मेन कैरेक्टर तो नहीं देख पाती, लेकिन अपनी प्यारी सी क्यूटी देख लेती है, और क्यूटी कहती है ओहो कुछ तो बात है इनके बीच में, दोनों की दोनों नजरें चुरा रहे, शर्मा रहे, एकदम बातों से घबरा रहे हैं, क्या चल रहा है इनके बीच में, कुछ तो बात है। और वैसे माय लेडी मैं माफी चाहती हूँ इसके जैसे घटिया इंसान पार्टी के अंदर आए और वो भी आपसे मुलाकात कर ले, वैसे जो बहुत ही ज्यादा गिल्टी हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, उसके जैसे को मैं लात मारकर कूड़े में फेंक दूंगी, आप चिंता क्यों करती हैं। और हमसे कहते हैं थैंक यू आपका ये सब करने के लिए, और मैं भी आपकी हवारी हूँ। तो ये कहती है कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं, सारा काम खत्म हो चुका है, बाय बाय। और वो वहाँ से चली जाती है, और वो घटिया पुलिस वालों को भी ले जाती है जो कि कुछ काम के नहीं है। तभी अपना कजन आता है एकदम आराम से चोरी चुपके से पीछे से,
और कज़न कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने सुना यहाँ पे क्या हुआ है और बहुत ही ज़्यादा घटिया हुआ है। और जैसे ठरकी की हिम्मत कैसे हुई मेरी भोली वाली बहन को टच करने की, जो कि अभी तक वर्जिन ही है, उसकी ऐसी की तैसी अपनी आराम से कहते ठीक है अभी चलते हैं। और ये पीछे से लुइस सोच रहा होता है कुछ ना कुछ तो बात है, आखिर ड्यूक इसको बचाने क्यों आया। मैं सब कुछ देख रहा था, यानी ये जानबूझ के नहीं आया अपनी एमसी को बचाने के लिए, क्योंकि इसको पता था कि ड्यूक आस पास ही है और ड्यूक के और अपनी एमसी की वजह कुछ ना कुछ चल रहा है। इसका यहाँ पे पक्का यकीन हो चुका है इसको। और अभी देखा था कुछ समय बाद जहाँ पर की प्रिंसेस कह रही होती है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब समय आ चुका है यहाँ पे स्प्रिंग फेरी को चुनने का। और जो कैंडिडेट हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं मैं उनको नाम लेने वाली हूँ। तो पहली कैंडिडेट है मेरी व्यूअर, और दूसरे कैंडिडेट है मेरी सब्सक्राइबर, तीसरी कैंडिडेट है सबसे ज्यादा घटिया कमेंट करने वाली और अपनी एमसी भी होती है, और साथ ही साथ जो प्यारी सी मेन कैरेक्टर है वो भी होती है। एमसी कहती है क्या मैं, और मेन कैरेक्टर का समझ में आता है आखिर मैं क्या करूं इसके अंदर। ओह माय गॉड ये कैसे हो सकता है। और पीछे से इसका भाई कहता है तुम बनने वाली हो हूर की परी, तुम्हें क्या लग रहा है। एमसी कहती हूर की परी नहीं स्प्रिंग फेरी, लेकिन आखिर चल क्या रहा यहाँ पर। और मैं तो भूल ही गई थी कि मैं भी इस जगह कैंडिडेट बनने वाली हूँ। लेकिन शांत रहो शांत, कुछ नहीं होने वाला है। वो उसका भाई कहता है कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कौन बनेगा बेस्ट कैंडिडेट और कौन बनेगी स्प्रिंग फेरी। एमसी कहती है वो शांत रहो और इनके बीच में घुल जाओ, मैं तो बस एक छोटी सी यहाँ पे बिलियनेस हूँ, क्या ही हो जाएगा। पर तभी वो कुछ देखती है और उसका मुंह फट जाता है। वो क्या देखती है, वो देखती है कि उसके साइड में ही रियल मेन कैरेक्टर खड़ी है जो कि डाबोरा है और बड़े आराम से खड़ी है। एमसी कहती है आखिर ये सारी चीजें ऐसी कैसे हो गई। उसके बाद में इन दोनों को स्टेज पे बुलाया जाता है। एमसी कहती जरा देखो तो ये है रियल मेन कैरेक्टर और मैं एक छोटी सी पिद्दी सी घिनौनी सी बिलियनेस, जिससे कुछ होता नहीं है, वो बस एक नंबर की ठरकी है और गंदी गंदी हरकतें करती है। और अपनी एमसी से वो कहती है वैसे आपको देखे हुए काफी समय हो चुका है, क्या हम लोगों ने पहले बातें की है। एमसी कहती नहीं, और वो कहती है बस तुम काफी ज्यादा घबरा रही हो। एमसी कहती हाँ मेरा तो यहाँ पे पैंट गीला हो चुका है, वो कि मैंने पहना नहीं है। ठीक कहती ओहो ऐसी अच्छी बात है, वैसे मैं भी घबरा रही हूँ। अपनी एमसी कहती क्या तुम भी घबरा रही हो। ओह माय गॉड, और क्या सच में ये ठीक रहेगा और हम लोग ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं स्टेज के ऊपर। ये कहती है तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो ऐसे घबराते हुए, काफी ज्यादा बढ़िया है। और अपनी एमसी उसकी अदा पे फिदा हो जाती है और लेस्बियन बन जाती है आप ही की तरह। एमसी कहती वाह कितनी ज्यादा प्यारी लड़की है, अब तो मेरा मन कर रहा है गंदी आई मीन सॉरी वो बातें कहाँ से आ गई। एमसी कहती है उन चीजों को हटाओ, बस अब मेरे को शांत रहना है, शांत रहते हुए बस इस काम को निपटाना है। और मुझे लगता है तुम बनोगी मेरी सभी की पूरी दुनिया की एक यहाँ पे फेरी, तो तुम यहाँ पे चुनी जाओगी मेरे ख्याल से। तो अभी देखो आता है अपनी प्यारी प्रिंसेस कहती है तो जो भी इनमें से कैंडिडेट बनने वाला है मैं उसे पहले बता देती हूँ, उसके आगे मैं होने वाली हूँ मैं बेस्ट हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि वो है अपनी मेन कैरेक्टर डाबोरा। तो मेन कैरेक्टर डाबोरा बन जाती है, जिसको देख के अपनी आंसी कहती है देखो आगे फाड़ के देखो, मैंने जैसा बोला था स्टोरी वैसे ही चल रही है। और ये बन चुकी है रियल मेन कैरेक्टर बन चुकी है स्प्रिंग फेरी। और काफी ज्यादा खुशी की बात है ना, अब वो बन चुकी है तो अब आराम से स्टोरी चलेगी मजे से और कुछ भी दुख दर्द नहीं आएगा मेरी जिंदगी में। अब बस सारी चीजें ऐसे ही चले, ड्यूक के साथ में यहाँ पे घुले मिले और सारी चीजें खत्म हो जाए। अभी देखा था पार्टी खत्म हो रही होती है और लोग ऐसे खड़े बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि ये महान है यहाँ पे ऑर्गेनाइजर, इसने यहाँ पे कुर्सियां ही नहीं रखी होती है। बहुत ही ज्यादा महानता के साथ अरे ओवर हो चुका है और मेरी आंखें देख कर फट चुकी हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं बैठ भी तो नहीं सकती हूँ। और ये सच में बैठने के चक्कर में परेशान हो रही होती है। तभी इसका कजन यहाँ पे कहीं देख रहा होता है। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, और कुछ तो अजीब सी बात है। और रुको जरा क्या चल रहा है। तभी साइड में से आवाज आती कि ये सब बकवास चालू है और क्या चालू है यहाँ पर। और क्या ड्यूक कासू ने सच में यहाँ पे लेस्ली की हेल्प की थी, कहीं ऐसा नहीं कि इनके बीच में चल रहा है। और कुछ ना कुछ तो है, क्या ये लवर्स है या फिर कुछ यहाँ पे सीक्रेट में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा ना हो कि जो इनकी फैमिली है वो आपस में कुछ कर रही हो, इसलिए लोग आपस में ही मिल रहे हैं और बहुत ही घटिया लोग घटिया रोमांस फैला रहे होते हैं। इनको देख के एमसी कहती है क्या ही चल रहा है, अजीब लोग अजीब बातें कर रहे हैं और मैं अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ। तभी किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि ये सब बकवास है। उसके अलावा कोई और मेन कैरेक्टर उसके अलावा कोई और मेन फेरी नहीं हो सकता है, वही मेरी सपनों की राजकुमारी है, आप सभी की राजकुमारी है। और वो कौन है वो मुझे नहीं पता और वो बताता भी नहीं है। ये कहता क्या चल रहा है आखिर यहाँ पे, ये ड्यूक क्या पागल हो चुका है। ड्यूक कहता कि मैं इसको अनवैलिड मानता हूँ, ये कंपटीशन बकवास है। आखिर यहाँ पे व्यूअर्स कहाँ से आ गए कंपटीशन के अंदर, आखिर वो सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए, बकवास कमेंट करने वाले कहाँ से आ गए और सारे लोग भी
यही बोला होता है कि हाँ वो कहाँ से आए, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये ड्यूक है वो लेस्ली को फेवर कर रहा है? और एक महान चुगलखोर लड़की बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हेज़ली है वो उसके प्यार में पड़ी हुई है और उसका कट चुका है बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि जो हेज़ली है, आई मीन जो अपनी डबोरा है, वो प्यार करती है ड्यूक से। और पता नहीं कहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है और ये अपनी डबोरा ही रो रही होती है। वो कहती है कि मुझे लगा पहले कि अगर मैं फेरी बन जाऊंगी तो ड्यूक मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देगा, क्योंकि एक फेरी तो फेरी होती है, लेकिन फिर भी ड्यूक ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि बस उसका ध्यान जाना ही नहीं चाहता मेरी ओर, और ये सब बकवास है। वो वहाँ से रो धो के चली जाती है। इसको जाते हुए देख सारे लोग बोले थे ओली बेचारी ब्यूटीफुल गर्ल, और इसके ऊपर तो बड़ी दया आ रही है। और क्या सच में अपनी एमसी को पता नहीं था कि आखिर वो किससे पंगा ले रही है। वो ऑलरेडी जानती होगी ना, क्या उसको नहीं पता है कि जो डबोरा है वो ड्यूक से प्यार करती है। और ये तो सभी लोग जानते हैं, गली मोहल्ले का बच्चा भी ये बात जानता है। ओले ले ले, वैसे इनको ये महान बात में क्या ही इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन चीजों की बकवास देखकर। अपनी एमसी कहती है ये सारे घटिया लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, और इन सभी को मैं देख लूंगी बाद में। पर तभी उसका कजन आता है और उसका सैड मूड को ठीक करता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और चलो यहाँ से चलते हैं। आखिर इन घटिया बातों में रखा ही क्या है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हें अपना मूड शांत करना चाहिए, और चलो चलते हैं यहाँ से। अपनी एमसी कहती हाँ मैं भी जल्दी से घर जाना चाहती हूँ। उसके बाद में अंधेरी रातों में और कुछ यहाँ पे मजा चल रहा होता है। अपनी एमसी बस पड़ी होती है और कहती है फाइनली घर और मेरा बिस्तर, यही तो चाहिए मेरे को, बिस्तर पे आराम आता है बस, और बाकी सारी चीजें तो घटिया है। उसकी मेड कहती है आप कभी थक चुकी होंगी ना, तो आपको सोना चाहिए, आराम से घोड़े बेचकर सो जाइए। एमसी कहती है ओ हाँ तुम सही बोली हो, जल्दी से ये लालटेन छोड़कर यहाँ से चली जाओ। ये कहती है ठीक है माय लेडी, और वो आराम से गेट बंद करके चली जाती है। एमसी कहती है कद्दू का आराम, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और बड़ी लाल हो रही होती है। वो कहती है आज तो मैं उस ड्यूक को छोड़ूंगी नहीं, उसकी हड्डियां तोड़ डालूंगी। और आकर वो कैसी हरकतें कर रहा था सारा दिन, पहले तो उसने मेरे यहाँ पे कजन को घूरा, उसके बाद में मेरा कड़ा कूड़ा, उसके बाद में वो ऐसा बोल रहा था जैसे कि ये इवेंट कचरा हो। उसकी भैंस की टांग क्या वो मुझे यहाँ पे फेरी बनाना चाहता था। वो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेसिव हो रहा है, मेरे को ये सब नहीं करना है, मेरे को बचना पड़ेगा तब तक की यहाँ पे, जब तक की रात में हो जाती है। एम से कहती चलो ठीक है अंधेरी रातों में चलते हैं उसके पास में, और बड़े गुस्से में होती है और कहते कि मेरे को इससे पूछना पड़ेगा, मेरे को जानना पड़ेगा आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, क्या राज है इसके पीछे। और अभी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा भी रही होती है, फटाफट से पहुंच जाती है ड्यूक के पास में, और ड्यूक के ऐसा मुंह फुला के देखे जा रही होती है। और ड्यूक को भी पता होता है कि उसने क्या कांड किया है, और वो कभी घबरा रहा होता है बहुत ही ज्यादा। और वो कहते हैं माय लेडी वो सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप बस आराम से लीजिए और चले जाइए। वो कहती है ओहो बड़ी जल्दी हो रही है आज तुम्हें, वैसा नहीं होती है, आज क्या जल्दी है तुम्हें, और आज बड़ी जल्दी हो रही है, जबकि मेरे को आज सवाल पूछना है तुमसे, तो बताओ मेरे को कौन है जिम्मेदार जो कि तुमने किया था उसका। ये कहते हैं वो दरअसल वो गलती से, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, हाँ मैं ही जिम्मेदार था, मेरी गलती है सारी, मैं महापापी इंसान हूँ, मेरे को कोई सजा दो। एमसी कहती हो बड़े आराम से मान रहे हो तुम तो। और ये कहता जी हाँ मैं ही था वो। एमसी ऐसा सोचती है जैसे कि ये सारा इफेक्ट है उस यहाँ पे उस मार्क का, अगर कह सकते हो उस इम्प्रिंट का। उसके बाद वो कहती है ये तो अच्छा हुआ उस घटिया इंसान को भी कूटा उसने, और ये बिल्कुल सही हुआ, उसकी ऐसी की तैसी उसे कूटो और भी था। और एमसी कहती है वैसे जो भी तुमने किया क्या वो सच में इसी प्रकार से किया, आखिर तुमने क्यों किया, कैसे किया, कब किया। ड्यूक कहता है पहले वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये कैसे हुआ, मैं बताता हूँ वो कैसे हुआ। दरअसल सारे लोग देख रहे थे, मुझे पता था, लेकिन मेरे से हड़बड़ी में कुछ हो गया। एमसी कहती है ओहो हड़बड़ी में हुआ, तुमने जानबूझ के किया था ना वो, आखिर तुमने क्यों किया था। वो कहते बस मेरे को गुस्सा आ रहा था उससे, उस घटिया इंसान पर, और हाँ हमारा थोड़ा पर्सनल रिवेंज भी है उससे। एमसी कहती क्या पर्सनल रिवेंज, कि तुम्हारा 36 का आंकड़ा है उस इंसान के साथ में, आई मीन दिमित्री के साथ में। देखा था हाँ वो दिमित्री घटिया इंसान है, मेरी उससे थोड़ी बहुत दुश्मनी चालू थी, तो मैंने सोचा उसको कूट डालूं। एमसी कहती हो जरा देखो तो महान इंसान है क्या ही विचार आया महान सिचुएशन में, यानी जरा देखो सोचो जरा, आराम से दोनों चल रहे हो रास्ते पर, और तभी ड्यूक आता है और दिमित्री का बाया बजा देता है। एमसी बीच में खड़ी होती है, उसका भी बाया बज जाता है लोग के बीच में ही। एमसी कहती है पागल लड़का, और ये मेरे किसी दिन बर्बाद करके छोड़ेगा। अभी अपनी एमसी कह रही होती है वैसे जो भी हुआ उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। ये कहता है एमसी सॉरी ये सब मेरी गलती है, और ये बहुत ज्यादा गलत सलत हो गया मेरे चक्कर में। एमसी कहती है आखिर तुमने किया क्यों था, तुम्हें क्या मजा आ रहा था। ये कहता अरे
वो घटिया इंसान ऊपर से आपकी ओर नजर डाल रहा था, वो ऊपर से आपकी इज्जत के ऊपर यहाँ पे नजर डाल रहा था, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने धर डाला उसके मुंह में। तो कहती हो क्या सच में तुमने मेरे लिए कहा? क्या मेरे लिए? आखिर क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? ड्यूक कहता है कोई और रीजन नहीं है, बस वो गलती से हो गया, वो मार के चक्कर में नहीं हुआ है। हैंस कहते हैं कुछ तो बात है, और आखिर तुम कब तक ऐसे नाटक करते रहोगे जैसे कि मेरे को पता नहीं चला है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो? ड्यूक कहता है नहीं कोई एक्टिंग नहीं है, बस ये गलती से हो गया है, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन अपनी हमसे तो सोच ही रही होती कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया था। और तभी ड्यूक आता है और कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे बस तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और अपनी एम से उसका ऐसा फेस देखकर थोड़ी बहुत शर्म आती है और कहती है जब भी ये क्यूट होता है ना, जब भी ये भोला वाला होता है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये शायद भूल चुकी है कि आखिर वो कौन है, और उसको याद भी आया था जब वो मार्क देखती है और कहती है ये मार्क, हाँ मैं कैसे ही भूल सकती हूँ, ये सारा इफेक्ट इस मार्क का है। और एमसी कहती है तुम्हें पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम बड़ी घटिया एक्टिंग करते हो। ये कहता है क्या, लेकिन एक्सप्लेनर को तो एक्टिंग आती नहीं है, और तुम क्या बक रहे हो? एमसी कहती है मुझे पता है तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो सब बकवास कर रहे हो, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्यूक कहता आखिर इससे हुआ क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एमसी कहते ठीक है अब मैं चली यहाँ से, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, और एमसी बात से रफा दफा हो जाती है। अभी देखो आता है अपनी एमसी का घर पर, यहाँ पर की मेहमान आए होते हैं और कहते हैं आइए चाय पानी पीजिए, हमारी बेटी की शादी है, आराम से आना। और ये कहते हैं ओहो आपकी बेटी की शादी, ये तो काफी तो बढ़िया बात है। तभी वो कहते हैं वैसे आपके बेटे की भी शादी होने वाली है, वो 20 का होने वाला है, तो उसकी शादी करवाइए, उसको दुल्हन लेके आइए। ये कहते हैं हाँ लाएंगे, वो खुद जानता है, आई थिंक वो खुद कर लेगा, वो यहाँ पे वो काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट आदमी है। तो ये कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर ये एक्सप्लेनर का क्या होगा, वो तो एक नंबर का फालतू इंसान है। वैसे आपकी जो बेटी है ना, उसकी शादी की तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप से सब निपटा लेगी। तो ये कहते हैं क्या सब निपटा लेगी, आपका मतलब क्या है आखिरकार? ये कहते हैं क्या आपको नहीं पता है आपकी बेटी ने क्या गुल खिला रखे हैं बाहर, शायद आपके पास रूमर्स नहीं पहुंचे हैं। और ये आराम से मिर्च मसाले लगाकर भर भर के बता रहे होते हैं कि आपको शायद पता नहीं है आपकी बेटी ड्यूक कासियो के साथ पाई गई है खुलेआम। ये कहता है क्या खुलेआम, क्या कर रहे हुए, क्या कर रही थी आखिर वो? और अपने फादर की तो आत्मा ही उड़ जाती है, वो कहती है मेरी बच्ची है भगवान, मेरी बच्ची। उसकी मदर सोच रही होती है आखिर ये सब क्या बातें चल रही हैं। वो कहते हैं कि वेल दरअसल जो आपकी बेटी है ना, उसके और यहाँ पे ड्यूक के बीच में कुछ संबंध है, इसके बारे में लोग यहाँ पे रूमर्स वगैरह फैला रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों सीक्रेट लवर्स हैं और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, वो आपस में रंगलेलियां मनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया इंद्रधनुष बना के दिखा रहा होता है वो। और ये कहते क्या सच में? और यहाँ पे तो कड़की छा जाती है। ये कहता है जी हाँ, ये बड़ा खुश हो रहा होता है उनकी चला जलाकर। और उसकी मदर कहती है क्या मैंने सही सुना है, क्या सच में ये मैंने सही सुना है? अभी दिखाता है वो लोग निकल जाते हैं अपनी शादी की बात करके बर्बादी फैलाकर, और ये अपने हनी से बात कर रही होती कि हनी क्या ये सच बात है कि उन्होंने जो बोला वो? तो एमसी के फादर कहते हैं आखिर में क्या बड़ी बात है, उन्होंने क्या कहा है? उसकी मदर कहती है कि वेल वो ड्यूक था ना, वो ड्यूक कासियो, वो एक बार आया था गलती से हमारे घर पर, और वो बस थोड़ी गलती से आ गया था, वो अपनी रिपेयर वगैरह कर रहा था कैरेज को। ये कहते क्या सच में वो आया था? तो कहते हाँ, लेकिन फिर भी उसका जो बिहेवियर था ना, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो गलती से आया है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी बेटी मैं रियल मेन कैरेक्टर को बुलाना चाहता हो, अपने घर ले जाना चाहता हो और कुछ करना चाहता हो। कहता है हाँ ऐसा क्या था, और आखिर वो करना क्या चाहता था? पर तभी अपनी एम से आ जाती है और कहती है हेलो क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या पार्टी चालू है, और आखिर क्या बातचीत कर रहे हो तुम दोनों? और उसकी मदर पूछती है वैसे तुम यहाँ पे काफी ज्यादा हरी भरी नहीं लग रही हो, तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ है क्या? एम सी कहती नहीं, वो बस मेरे को नींद नहीं आती है, मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ ना। एम सी को देख कर उसकी मदर कहती है हाँ ये सेम ही, वो काफी ज्यादा पढ़ाई करती है तो ऐसी हो जाती है कि आपकी आंखें भी ऐसी काली पड़ जाती है पढ़ाई कर कर कर। वेल जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनकी आंखें मैं बता सकता हूँ ऐसी काली हो चुकी होंगी। और वो कहती है वैसे क्या तुमने एक रूमर सुना है? एम सी आराम से पानी पी रही होती है। उसकी मदर कहती है क्या ये सच बात है कि तुम्हारे आपस में संबंध है ड्यूक के साथ में? एम सी कहती क्या संबंध, कैसे संबंध आथू, और उसके मुंह से पानी उसी के ऊपर गिर जाता है। बहुत ही कमाल की बात है। और ड्यूक कहता है आई मीन उसके फादर कहते हैं कि क्या ये सच बात है? वैसे मैं उस संबंध के बारे में नहीं कह रहा जो कि तुम सोच रही हो, मैं दरअसल वो संबंध के बारे में कह रहा हूँ जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ बनाना चाहता है। आप समझे क्या? अपनी आंसर कहती क्या वो वाले संबंध, लेकिन फिर भी वो भी तो गलती हो जाएगा ना, मैं क्या करूँ उसके बारे में? पीछे जो जहाँ पे जानवर चिल्ला रहे हो उनकी ऐसी की तैसी। और फादर कहते हैं वैसे तुम जो चिंता मत करो ज्यादा, मुझे पता है ये सब झूठ है, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मदर कहती है जी हाँ हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत ही इनोसेंट भोली वाली और प्यारी लड़की हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो, हमें पूरा भरोसा है ये सब झूठ है। ऐसे कहती ये सब झूठ है, जी हाँ मैं एक नंबर की उल्लू दी पट्टी हूँ जो कि इन लोगों के बीच में फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ उसके बारे में, मेरे कोई बचाओ। बेचारी एक साइड से ड्यूक ने फंसा रखा
रहा है, ऊपर से उसकी फैमिली पर प्रेशर डाली है। ऐसा लगता है कि इनकी शादी जल्दी ही होने वाली है। पहले इसी के 7 बजे पार्ट खत्म होता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कुछ नोटी कमेंट कर देना क्योंकि फालतू बैठे हो तुम लोग।